नमस्कार मैं रोज। तो दोस्तों, आज से हम इब्रानियों की पत्री पढ़ने जा रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, सच्ची मुच्ची। शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है, हाथ में एक पेन, एक नोटबुक और बाइबल जरूर रखें ताकि आप पढ़ पाए, क्योंकि मैं प्रीचिंग नहीं कर रही हूँ। हम लोग साथ में पढ़ने जा रहे हैं, वचन की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये पत्री क्यों और किसके लिए लिखी गई है। पत्री का लेखक कौन है, इसके बारे में अभी भी तर्क चल ही रहा है, मगर फिर भी अधिकतर लोगों का मानना है कि पौलुस ने ही लिखी है, क्योंकि इस पत्र के लिखावट का स्टाइल पौलुस के पत्रों से मेल खाता है। अब बात करते हैं किसके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। टाइटल से ही पता चलता है कि इसे हिब्रू बिलीवर्स के लिए लिखा गया है, मतलब जूइश क्रिश्चियन, यहूदी मसीहियों के लिए। मसीहियों का एक ऐसा झुंड जो बढ़ते हुए विरोध और पर्सिक्यूशन, सताव के कारण अपने मसीही विश्वास को त्यागने के खतरे में है। इन लोगों का शुरुआत तो बहुत अच्छा था, मगर अब विश्वास डगमगा रहा है। उनको अब ये लगने लग गया है कि क्रिश्चियंस बनने की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो ऑल्टर, वेदी, वो पुरोहित, बलि, वो पुराने रिचुअल्स सब नष्ट हो गए हैं। मतलब उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास बस काफी नहीं है, बल्कि जूइश रिलीजियस सिस्टम की भी जरूरत है। ऐसा मान कुछ वापस पुरोहितों के पास जा बलि भी चढ़ाने लगे हैं, ना इधर के ना उधर के। आज भी कई क्रिश्चियंस इसी दौर से गुजर रहे हैं, जिसे कभी छोड़कर रियल मसीही बने थे, उसी में वापस जाने की टेंडेंसी। कारण शायद हिलता हुआ विश्वास या सताव या दबाव। इस पत्री का की पॉइंट है बेटर या बेहतर शब्द। मतलब यहाँ पर आप बार बार लेखक को एक कंपैरिजन करते हुए देख पाएंगे, विश्वासियों को ये समझाते हुए कि क्रिश्चियनिटी बेहतर है, पुराने वाचा से बेहतर है नया वाचा, पुराने बलि से बेहतर है नया बलि, इसमें बेटर टैबरनेकल या बेटर पवित्र स्थान है। इस लेटर को पढ़ते समय हमें ऐसा लगेगा मानो पुराने नियम से सांस खींचकर नए नियम में फूंका जा रहा हो। जिनको भी मसीह पर विश्वास करने में थोड़ा प्रॉब्लम फील हो रहा है, या ये कहूं कि अगर आप मसीह नाम के पत्थर पर टकराकर इब्रानियों की पत्री पर गिरे हैं, तो इस लेटर को पूरा पढ़ने के बाद मसीह में एक मजबूत चट्टान बनकर जरूर उठोगे, गारंटी है। चलिए, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं अध्याय 1। ये एक sermon की तरह स्टार्ट हो रहा है। लेखक अभिवादन में भी समय नहीं गवाते हुए सीधा इस पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं कि मसीह श्रेष्ठ है। अध्याय 1 का 1 से 3 तक के वचन में आप देख पाएंगे कि वो भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, और अध्याय 1 का 4 से 14 में आप देख पाएंगे वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। आइए पढ़ते हैं अध्याय 1 का पहला आयत। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं द्वारा बातें की। सृष्टि की शुरुआत से ही अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने मनुष्यों से बातें की। आप पुराने नियम में ही देखें, उत्पत्ति में स्वर्गदूतों द्वारा परमेश्वर को मनुष्यों से बातें करते हुए आप पाओगे। फिर गॉड ने कुछ अनॉइंटेड लोग जैसे कि मूसा, जोशुआ जैसे लोगों के द्वारा बातें की। फिर पुरोहित आए और उरीम और तुमीम के द्वारा उनसे बातें की। परमेश्वर ने अपने लिए भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया और उनके द्वारा अपने जन से बातें की, थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर से जो रेवलेशन मिला वो कंप्लीट नहीं था, मगर अब गॉड का फाइनल संदेश यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को मिला। दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही जान सकते हैं। दूसरे आयत का आधा पोर्शन तक पढ़ते हैं। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। जैसा मैंने अभी बताया, यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर के बारे में लोगों का ज्ञान अधूरा था, मगर ये रेवलेशन यीशु के द्वारा और यीशु में पूरा हुआ। अब आगे लेखक ये बता रहे हैं कि कैसे यीशु पुराने भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, या कहो यीशु कौन है। वचन 2 और 3 में आप यीशु के बारे में 7 पॉइंट देख पाएंगे। पहला, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। परमेश्वर का राजत्व वो महिमापूर्ण राज्य
अभी भी आने को है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने उस राजत्व के बारे में कुछ कुछ बातों पर प्रकाश डाला, मानो जैसे एक छोटे से खिड़की को खोलकर उनको आगे आने वाले राजत्व का एक झलक दिखलाया। धरती पर परमेश्वर का ऐसा राज्य जहां सभी खुश होंगे, सभी की जरूरतें पूरी होगी, ना कोई बीमार होगा, ना कोई अपाहिज, ना आंसू होंगे, बस परमेश्वर की जय जयकार होगी। और भविष्यवक्ताओं ने देखा ऐसे राजत्व का राजा परमेश्वर ने अपने पुत्र को बनाया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस, और हम सभी जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने, हम यीशु के संगी वारिस हैं। दूसरा पॉइंट है, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यूहन्ना 1:1-3, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। इसी की तरह कुलुस्सियों 1:15-16 कहता है, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। मतलब यीशु मसीह इस पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता भी है। अब तीसरा पॉइंट है, वो उसकी महिमा का प्रकाश है, द शेकिना ऑफ हिज ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। हम लोग इसे उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, मगर एक उदाहरण बताती हूँ। स्वर्ग में हमें सूरज और चांद के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर का मेमना ही वहां का प्रकाश है। द ग्लोरी, द आउटशाइनिंग ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट विल लाइट अप द हेवन। वहां सब कुछ बस ग्लो करेगा। वही शकीना ऑफ गॉड जो पुराने आलय के पवित्र स्थान में होता था। मैंने अपने एक वीडियो में पहले एक बार पुराने नियम के आलय का डिटेल बताया था। शायद आप लोगों को याद होगा कि एक बड़े पर्दे के पीछे अति विशुद्ध स्थान या पवित्र स्थान होता था, जहां वाचा का संदूक होता था, और वहां कोई लाइट या लैम्प नहीं होता। वो जगह गॉड के प्रकाश से या कहो शेकीना ऑफ ग्लोरी से भरा होता था, प्रकाशमय होता था। और यहाँ वचन कहता है यीशु ही परमेश्वर के महिमा का प्रकाश है। चौथा पॉइंट, वह उसके तत्व की छाप है। इसे एक इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। गॉड के बारे में ऐसा एग्जाम्पल देना तो सही नहीं है, मगर बस आपको साफ समझ में आए, बस इसलिए बता रही हूँ। एक पेपर को जब मैं एक फोटोकॉपी मशीन से गुजारती हूँ तो मुझे उसी के जैसा सेम हूबहू कॉपी मिलता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर पिता कौन है, कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका गुण, ये सब जानना है तो यीशु मसीह में देखें, क्योंकि यीशु उनकी छाप है। ठीक वैसे जब हम एक पेपर में स्टैंप मारते हैं तो वो स्टैंप के अंदर जो प्रिंटेड रहता है वही उसी का छाप आपको उस पेपर में दिखेगा। यीशु को अगर आपने देखा मतलब आपने पिता को देख लिया। जिसने पुत्र को अपनाया उसने पिता को भी अपनाया, और जिसने पुत्र को रिजेक्ट किया उसने पिता को भी रिजेक्ट किया। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये एक ही पैकेज है। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पिता पर यकीन करते हैं पुत्र पर नहीं। 1 यूहन्ना 2:23, जो कोई पुत्र को इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है। 5वां पॉइंट, कि वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वचन बताता है लेट देयर बी के शब्द से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की। लेट देयर बी लाइट, उजियाला होगा तो उजियाला हो गया। सिर्फ तब बस नहीं, अभी भी वो उजियाला है। आप इमेजिन कीजिए, ये ब्रह्मांड, ये तारा मंडल, ये चांद, सूरज, पृथ्वी, ये ग्रह, नक्षत्र, सब अपने अपने गति से अपनी अपनी सीमाओं में घूम रहा है। कोई किसी से टकराता नहीं। कोई एक पावर है जो इसे इसकी सीमा बताता है। साइंस इस पावर को जो भी नाम दे, वचन कहता है वो यीशु मसीह के वचन का सामर्थ्य है। 6वां पॉइंट, वह हमारे पापों को धोता है। इसे हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे आपको पता ही है कि यीशु मसीह के रक्त से हमारे पाप धोए गए। और 7वां पॉइंट है, वो अब महामहिमन के दाहिने जा बैठा है।
आगे के चैप्टर्स में इसे भी गहराई में पढ़ेंगे। अभी के लिए बता दूं, यीशु के महामहिमन या परमेश्वर पिता के दाहिने साइड जा बैठने का मतलब है सारा काम खत्म हुआ, मानव जाति के उद्धार का काम पूरा हुआ। ये 7वें पॉइंट को बताकर लेखक समझाना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह सारे भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र है। मैं फिर से अध्याय 1 का 1 से 3 तक का आयत पढ़कर सुनाती हूँ। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हमने अभी तक सिर्फ 3 आयतों को कवर किया है। मैं आगे थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाती हूँ। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस स्पीड में चाहिए। इस चैप्टर का अगला पोर्शन है 4 से 14 तक। अब यहाँ लेखक ये समझा रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे सारे स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। 5 पॉइंट बताकर वो इस बात को प्रूफ कर रहे हैं। पहला, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है मगर एंजल्स नहीं। दूसरा, यीशु पहलौटा पुत्र है जिसके सामने स्वर्गदूत दंडवत कर आराधना करते हैं। तीसरा, यीशु अभिषेक किया हुआ राजा है जिसका सिंहासन युगानुयुग रहेगा मगर स्वर्गदूत सेवक है। चौथा, यीशु खुद परमेश्वर है। ये आप 8वें वचन में पढ़ पाएंगे, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। कौन बोल रहा है ये? लेखक नहीं, परमेश्वर पिता खुद यीशु मसीह को परमेश्वर बुला रहे हैं। इंटरेस्टिंग ना? भजन संहिता 45 के 6 से 7 में खुद गॉड जीसस को गॉड बुला रहे हैं। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में उन्हें गॉड बुलाया। थॉमस ने यीशु से कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। यहाँ इब्रानियों में भी देखे सेम, परमेश्वर पिता यीशु मसीह को परमेश्वर बुला रहे हैं। मगर कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स अभी भी है जो यीशु को गॉड नहीं मानते, उनको एंजल्स कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं। 5वां पॉइंट, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने बैठे हैं और स्वर्गदूत सिर्फ सेवक आत्माएं हैं। चलिए अब हम 4 से 14 तक पढ़ते हैं और बीच बीच में मैं उसे एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। 4, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्मा है, और फिर यह, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्मा है। इसका मतलब मैं आपको 5वें अध्याय में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि वहां ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे पढ़ती हूँ। और जब पहलौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग बस इतना ही है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आग और हवा की भांति भी यूज करते हैं। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। आगे पढ़ती हूँ। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। मतलब यीशु मसीह कोई सृष्टि नहीं है, वो खुद ही सृष्टि करता है। वो अनादि से अनादि तक है। और आगे पढ़ते हैं। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कभी कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की चौकी ना कर दूं। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? एंजल्स परमेश्वर की सेवा करते हैं।
ये परमेश्वर का प्यार है कि वो अपनी चीजों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये एंजल्स हमारी मतलब सिर्फ उनकी जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है उनकी भी सेवा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एंजल्स हमारे कमांड को फॉलो करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते एंजल मैं यहाँ जा रहा हूँ मेरे आते तक घर को संभालना, या एंजल ये करो वो करो। Psalms 91 वर्स 11 एंड 12, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। एंजल्स हमारी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, मगर वो हमारी आज्ञाओं को नहीं पर सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं। तो ये तो हुआ इब्रानियों की पत्री का अध्याय 1, जहां डगमगाते हुए विश्वास वालों को देख लेखक कहता है समझो कि तुमने क्या पाया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऐसा नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, इकलौते पुत्र का नाम। यीशु मसीह ना ही एंजल है ना ही प्रोफेट, वो परमेश्वर के पुत्र और ट्रिनिटी के सेकंड मेंबर और खुद परमेश्वर है। वे ना ही सिर्फ इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं बल्कि हर चीजों को अपने वचन के सामर्थ्य से संभाले भी रखते हैं। समुद्र में उठ रहे तूफान से वो कहते हैं शांत हो तो वो शांत हो जाते हैं। मछलियों को कहते हैं कि सब एक जगह जमा हो तो रात भर मछलियां पकड़ने की कोशिश करते चेलों के खाली जाल के सामने वे जमा हो जाते हैं। वो पानी के ऊपर चलते हैं तो पानी उनके लिए जमीन के जैसे स्थिर खड़ी हो जाती है। वो बोलते हैं तुम चंगे हो जाओ तो लोग चंगे हो जाते हैं। वो भूतों को देखकर कहते हैं बाहर निकल तो वो बाहर निकल जाते हैं। मरे हुए लाजर के शरीर को देखकर कहते हैं बाहर आ तो वो बाहर आ जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इस वचन के आगे कितने बड़े बड़े पापी परमेश्वर के जन बन गए, हम भी उनके हो गए। रोमियो 8 का 31, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने से घबराओ मत। बस ये याद रखो चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना फेस कर रहे हो, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहे, बाइबल पढ़ते रहे और मसीह में बढ़ते रहे। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी साथ में मसीह में बढ़ पाए। आप लोगों के सजेशंस और प्यारी बातें सुनने के लिए मेरे कान तत्पर है और आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी आंखों में चश्मा लगा लिया है। तो देर ना करें। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।